एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अकेली हूँ और मेरी हेल्प कराने मैंने अपनी सास के पास फ़ोन किया था, ननद के पास फ़ोन किया था और अपनी बहन के पास भी किया था। लेकिन अगर मैं अपनी बहन की बात करूँ तो वो आप लोगों को पता ही है कि वो टीचर है, पढ़ाती है और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्किप नहीं कर सकती है, यानी कि छोड़ नहीं सकती है। लेकिन उसने बोला था कि दीदी मैं हाफ़ डे लेकर आ सकती हूँ, सुबह एग्ज़ाम कराऊँगी और उसके बाद मैं हाफ़ डे लेकर घर पर आ जाऊँगी। तो वो लेकर आ जाएगी और उसके बाद मैं यहाँ पर वो मेरी हेल्प भी कराएगी और वो आ जाएगी 11-12 बजे तक। यार अभी तो अनमैरिड है, वो तो आ जाती है, लेकिन उसकी शादी हो जाएगी तो फिर कौन हेल्प कराएगा। और अब तो उसकी शादी होनी ही है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि हर माँ बाप है ना, करने की सोचते ही हैं। लड़की जैसी बड़ी हो जाती है वैसे ही उसके लिए भी लड़का देखा जा रहा है। बस उसके अच्छा मिल जाएगा, बैकग्राउंड अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, भगवान उसको अच्छी ससुराल मिले, बस यही मैं ब्लेसिंग देती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया है, अभी भी कर रही हूँ। ये नहीं है कि अभी अलग रह रही हूँ तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी भी चाहे मैं 2 रोटी खाऊँ उससे भी लोगों को जलन होती है। बस क्यों, क्या, कैसे, मतलब भगवान ही जाने। बट ऊपर वाला देख रहा है, जैसा करोगे वैसा तो भरेंगे ही। इसीलिए मैंने पिछली बार वीडियो में बोला था कि अगर आप लोगों को ससुराल अच्छी मिली है ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं। क्योंकि हम तो मायके में सिर्फ 20 से 25 साल ही रहते हैं, लेकिन हमें बाकी की पूरी उम्र और पूरी ज़िंदगी हमें ससुराल में रहनी पड़ती है। तो अच्छी ससुराल मिलना और अच्छी सास मिलना, क्योंकि सास के हाथ में ही सारा कार-बार होता है, कर्ता-धर्ता होती हैं, वही सब चीज़ रखती हैं। अगर आपके हस्बैंड जॉब करते हैं तो एक बार को उनके हाथ में पेमेंट आती है, लेकिन अगर आपके हस्बैंड जॉब नहीं करते, बिज़नेस करते हैं या फिर अपने पापा के साथ या अपने ससुर मतलब मेरे ससुर के साथ काम करते हैं, तो फिर आप सिर्फ़ एक तरह के काम करने वाले लड़के रह जाते हैं। सपोर्ट आपको नहीं उतना मिलता है, क्योंकि सारा पैसा होता है वो सास-ससुर ही रखते हैं, आपको ज़रूरत के हिसाब से ही मिलता है। वो भी जितनी ज़रूरत है उससे कम ही मिलता है। तो इसीलिए तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि खुद का बिजनेस है, खुद का घर है। देखिए, खुद का घर मेरा खुद का नहीं है, मेरी सास के नाम है, मेरी सास ससुर के नाम है, ठीक है? मेरे नाम नहीं है। अगर मेरे होता खुद का तो फिर मैं उस घर में रह रही होती ना। मेरा खुद का, मैं उसको अपना बोल भी नहीं सकती। अगर मैं उस घर में रह रही होती तभी तो अपना बोलती ना। तो इसीलिए, और हाँ, खुद का बिजनेस है लेकिन मेरे ससुर के अंडर में है, ना कि मेरे हस्बैंड के अंडर में। ठीक है, मेरे ससुर के अंडर में है और वही सब पैसा रखते हैं। सिर्फ मेरे हस्बैंड एक तरीके के, आप मान सकते हो कि वो काम करते हैं। बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, मैं ये नहीं कह रही बिजनेस नहीं है, खुद का घर नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए नहीं है। तो यहाँ तक कि बहू, देखिए बहू तो चलो बाहर की आती है। मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम तो बाहर की हो, बहू तो बाहर की है। बहू को अपना मानते ही नहीं है, बस मशीन समझते हैं, बच्चा पैदा करने वाली। और समाज के आगे बस ये हो जाता है कि हाँ हमारे बेटे की शादी हो गई है। पता नहीं, जब हमें पता है कि हम जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो पता नहीं क्यों शादी करते हैं वो लोग, समझ ही नहीं आती है। तो इसीलिए बस बहू को समझते हैं कि घर में बस आ जाए और नाम हो जाए हमारी बेटी की शादी हो गई है, बस यही। देखिए, यूँ बोलते हैं बहू बुरी होती हैं, तो सास भी तो कभी बहू थी, वो भी बुरी होंगी ना। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि अगर आपको अच्छी सास मिली है, अच्छी फैमिली मिली है ना, तो प्लीज़ उसकी कदर करो। क्योंकि हर किसी की किस्मत में वो प्यार और वो भाग्य नहीं होता है। मुझे पता है कि मैं कितना कुछ फेस करती हूँ, मैं अलग रह रही हूँ, मेरे पास कुछ भी सुख सुविधाएँ नहीं है, फिर भी मेरे से कितनी बहस की जाती है छोटी-छोटी चीज़ के लिए। छोटी-छोटी चीज़ के लिए मुझे कितना तरसना पड़ता है, जबकि मेरे हस्बैंड का भी बिज़नेस है, यानी वो साथ में काम कर रहे हैं तो उनका भी हक बनता है। फिर भी हम लोग छोड़ इसलिए नहीं सकते, क्योंकि अगर हम कहीं जॉब करने जाएँगे मेरे हस्बैंड, तो वहाँ पर कितने मिल जाएँगे, 10,000, 15,000 या 20,000, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे ना। और इतना आज के टाइम में नहीं होता है। एक अच्छी अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छी चीज़ें देने के लिए, आप लोगों को पता है कि पढ़ाई इतनी महँगी हो गई है, सब कुछ इतना महँगा हो गया है, तो आप लोगों को पता ही है कितनी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए, और मुझे आप लोगों के साथ बस मैंने ये बोला था कि मेरी सास या कोई ननद आ जाएँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि मेरी जो सास है उनके हाथ में लग गई थी, तो मैंने उनसे बोला था मम्मी अगर आपके हाथ में लग गई है तो आप घर पे आ जाना, बस मुझे ये बता देना कि काम कैसे-कैसे करना होता है। बाकी सारा काम तो मैं कर लूँगी, लेकिन वो नहीं आई
और आप लोगों को जैसे कि पता है कि अगर आपने मेरी दिया का थर्ड बर्थडे देखा होगा, जो कि मेरी ससुराल में ही मना था, तब मैं वहीं पर रहती थी, तो उसमें भी वो लोग शामिल नहीं हुए थे, मेरी सास और ननद। हम उससे तो चलो वो हैं कि बहुएं बेकार होती हैं, लेकिन वो मेरी बेटी को भी प्यार नहीं करती हैं, उसको भी खुश नहीं देख सकती। ये बात मैंने कई बार नोटिस करी है, क्योंकि जब भी मेरी बेटी के लिए कुछ मैं करना चाहती हूँ, अच्छा कुछ करना चाहती हूँ, वो कभी भी सपोर्ट नहीं करती हैं, कभी भी उसमें शामिल नहीं होती हैं। पता नहीं क्यों, जबकि उनकी एक ही नातिन है, क्योंकि अभी मेरे देवर की शादी नहीं हुई है, तो उनकी एक ही नातिन है, फिर भी वो इससे बहस करती हैं। आई डोंट नो, वो लड़की है इसलिए करती हैं या फिर क्यों करती हैं, नहीं पता, ऊपर वाला जाने। सब कुछ भगवान देख रहा है। जब तुम एक बच्ची का दिल दुखाओगी, तुम भी सुखी कभी नहीं रहोगी। तुम भी ये चीज़ फील करोगी जब तुम्हारी बेटी दुखी रहेगी। किसी को कभी भी दुखी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब मैं दुखी होती हूँ ना, तो मेरे माँ बाप को भी बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर सारा मेरा मॉर्निंग में काम कर लिया था, झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े भी हो गए थे, और उसके बाद मैंने बर्तन स्टैंड साफ़ करा था, गैस धोई थी, और झाड़ू पोंछा सारी मतलब नीचे से सफाई करी थी, क्योंकि कोई आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और फिर आंगन वगैरह भी मैंने जो जाले वाले लेने थे वो भी साफ़ करे थे, और जो पुट्टी छूट रही थी मैंने वो भी साफ़ करी थी। और उसके बाद मुझे यहाँ पर आसपास जो होते हैं ना, मुझे कुछ बाज़ार भी सामान लेने जाना था, तो फिर मैं मार्केट में गई थी, और उसके बाद गली में जो जो मुझे मिलता गया, मैंने उन सबसे बोल दी कि दिया का जन्मदिन है, आ जाना। और मैंने अपनी सास पर और तो कम से कम 50 से 60 बार कॉल करी होगी। एक तो उन्होंने मेरा नंबर तक ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, पता नहीं क्यों। इतनी इतनी बहस नहीं करनी चाहिए बहुओं से। अब तो मैं अलग रह रही हूँ, 3-4 साल हो गए, फिर भी मेरे से इतनी प्रॉब्लम उनको रहती है, पता नहीं क्यों। अब कि मैं उनसे कुछ भी मांगती नहीं हूँ, कुछ भी करती नहीं हूँ, उनके घर जाती आती भी नहीं हूँ, इसी वजह से नहीं आती आती कि फालतू में वो मेरे से इतनी प्रॉब्लम रखती हैं, इसलिए मैं उनके घर जाती आती नहीं हूँ। तो अब मैं फिर भी मेरे से इतनी प्रॉब्लम है, तो उसके बाद भी मेरे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बुरा लगा। मेरी बेटी के बर्थडे पे भी उन्होंने कभी खुश नहीं हुई वो। और आप लोगों को पता ही होगा, तीसरा जब जन्मदिन हुआ था, तो मेरी सास और मेरी ननद एक दिन पहले ही अपनी बहन के यहाँ चली गई थी, यानी कि मेरी मौसी सास के यहाँ वो चली गई थी एक दिन पहले ही। बताओ, अपनी छोटी सी बच्ची जो 3 साल की होने वाली है, दादी होकर। वैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बहू से ज़्यादा, कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारी होती है। अरे बहू बेटों से ज़्यादा नाती नती प्यारे होते हैं, पर मेरी सास को कोई प्यारा नहीं है, सिर्फ उनको पैसे से मतलब है, जो कि वो हमें घर से बाहर निकाल दिया, दो दो घर होते हुए, अच्छा बिजनेस होते हुए, सिर्फ उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। बट कोई नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, भगवान जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। थोड़ा सब्र करना चाहिए, सब्र का जो फल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। मैंने तो ऊपर वाले भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है, भगवान तू जैसा करेगा वैसा ही हम देख लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर बादाम बादाम करने लगी थी, जो बातें मेरे मन में आई तो मैंने शेयर कर दी। हालांकि मैं अब बात करूँ तो मेरी बहनों को भी बहुत अच्छी ससुराल मिली, बहुत अच्छी, बहुत प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी बातें मेरी दिल में आई थी, तो मैंने शेयर कर। हेलो एवरीवन, एंड मैं आज मॉर्निंग से अब आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो अभी बज रहे 5 और मेरे यहाँ अभी तक खाना नहीं बना है, और मैं आज बहुत बुरी तरह थक गई हूँ, क्योंकि मैंने पूरे मतलब जो गली में जो बुलौआ देते हैं ना, वो मतलब उनसे बुलौआ वगैरह दिलवाया। और उसके बाद आपके बाल कैसे हो रहे हैं दी? अभी मैं स्ट्रेट करूँगी आपके बाल। हाय गाइस, मैं जा रही चिड़िया वाला खेलने। चिड़िया वाला बैडमिंटन? हाँ बैडमिंटन। दियू अभी दियू के मैंने आज सर धोया था, इसलिए बाल खुले हैं। आपको मालूम है छोटी वाली बंडी से कूद सकती हूँ। अभी दिया कि मैंने हेयर मतलब सर धोया था ना, दिया सर धोया था, घास सूख गया। हाँ गाइस, जब मैं सर धोती हूँ तब मैं खोले रखती हूँ बाल, तो शाम को मेरे ऐसे हो जाते अच्छे रोल हो जाते हैं ना मम्मी, बहुत सारे। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अभी मैं मतलब 5 बज रहे हैं, और अभी मैं काम तो अब मेरा खाना बना ही नहीं है सारा, मतलब काम मेरा 12 बजे हो गया था। फिर मैंने पर्चे वगैरह छपवाए थे, जो कि मंदिर में रखने थे, तो मंदिर में वो पर्चे वगैरह रखे हैं। और उसके बाद आधे बादाम भर गए हैं, कम पड़ गए हैं। अभी 3 किलो बादाम और आएंगे, 2.5 किलो बादाम थे, 5.5 किलो बादाम बटेंगे करीब, कम से कम 10-20 औरतें तो होंगी ही।
20-30 भी हो सकती हैं। लेकिन हमारे जो जो ऐसा बोलते हैं, जो घर वाले होते हैं, उनको 2-2 पैकेट दी जाती हैं। तो क्या कहते हैं, 2-2 पैकेट दी जाएंगी उनको। और मेरे से गलती से बड़ी वाली पॉलीथीन आ गई है, और जो बड़ी वाली आ गई तो उसमें कुछ ज़्यादा ही बादाम आते हैं। तो फिर हम उसे मशीन से करवा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बादाम आएंगे। मतलब इतनी बड़ी पॉलीथीन है, उसमें कुछ ज़्यादा बादाम हो जाते हैं, इसलिए। तो बादाम बादाम इसलिए बांट रहे हैं। आप लोग बोलोगे अच्छा, आप लोगों का शायद बतासे बटते हैं ना, गीत वगैरह होते हैं, तो भगवान के गीत हमारे यहाँ बच्चे के बर्थडे पर अगर भगवान के गीत वगैरह कराते हैं तो हमारे ड्राई फ्रूट्स बटते हैं। भगवान मंदिर में हम लोगों के, आप लोगों को पता ही है कि मंदिर में हम लोगों के ड्राई फ्रूट्स ही चढ़ता है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स ही बटता है, ठीक है। लेकिन जो मतलब हम मतलब जो कि सनातन धर्म से हैं, हम लोग जैन हैं, तो सनातन धर्म से उनके यहाँ बतासे बटते हैं, जो कि कुछ बोलते हैं, उनको नहीं पता मुझे, वो मीठे मीठे होते हैं। वो थक गई हूँ मैं आज, क्योंकि मुझे पॉलीथीन मिल नहीं रही थी, तो पीली वाली पॉलीथीन मैं लेकर आई हूँ, जो कि अंदर बाज़ार से लेकर आई। उसके बाद ये देखिए मैंने कैसी बाली हुई है। तो फिर ऐसा ही है। और दीयू देखिए, दीयू मैं पूरे दिन काम से लगी हुई है। हाँ, कल के पराठे रखे हुए थे, 10 पराठे रखे हुए थे, तो 4 पराठे मैंने खा लिए हैं, 2-3 पराठे दीयू ने खा लिए हैं। और अभी क्या है ना, वो रखा है, अब क्या है, मुझे वो करना है, एक 2 पराठे अभी भी रखे हुए हैं, अभी खाना बनाना है मुझे, फिर बर्तन साफ़ करने हैं। बाकी सारा तो हो गया। मैंने सुबह जो फ्लावर वगैरह थे वो धो दिए थे, वो धुल गए हैं। गुड़िया वगैरह सुबह ही धो दी थी मैंने, तो वो भी धुल गई है। और उसके बाद मुझे सूखी नहीं है अभी, तो वो कल तक शायद सूख जाएगी, तो कल मैं उठा लाऊंगी। और बाहर आज मौसम भी थोड़ा बेकार सा है, धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली है। धूप निकलती है ना तो सच में मेरे जो मैंने आज धोए थे वो सब सूख जाते। फ्लावर वगैरह तो सूख गए, बस वही रह गई है जो सॉफ्ट टॉयज थे वो, इसलिए। तो और हाँ, दीयू के बर्थडे पे मैंने डोरेमोन का केक ऑर्डर करा है, डोरेमोन वाला। हाँ, चैन से ही करवा लो। तो क्योंकि जो मैंने पहले हम डॉल वाला कर रहे थे, डॉल वाला, तो डॉल वाले में क्या है ना, क्रीम काफ़ी कम निकलती है। 1 किलो का ही करा है हमने, 1 किलो का 800 यानी 900 का बन रहा है केक। तो लेकिन जो डॉल वाले में वो बोल रहे थे क्रीम काफ़ी कम आती है, और हम लोगों के काफ़ी ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। जहाँ मैं एक अंदाज़ा बता रही हूँ, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ कह नहीं सकते। तो होंगे, मतलब 1 किलो तो हो जाएंगे। तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ, मैंने बूफर से ही कराया था, उसको उठाने जा रही हूँ। वो भी 500 रुपीज़ में से, वो बहुत पैसा खर्च हुआ है दिया के बर्थडे में। बट कोई नहीं, हम मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरी बेटी मेरा बेटा सब कुछ एक ही है, इसलिए तो कोई मतलब वो नहीं है मुझे। और ये पॉलीथीन है ना, ये जो पॉलीथीन, इसको मैं यहाँ रख दे रही हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये पॉलीथीन को मैं इस धूप निकलती ना अम्मा, तो मेरे सारा सूख जाते, मेरे गुड़िया सूखने रह गई है। तो अभी मुझे ये नमकीन वगैरह भी यहाँ से भर के रखनी है, ये रखी है इसमें। और ये देखिए बादाम आधे भर गए हैं, कम पड़ गए, तो बादाम आने वाले हैं। तो चलिए बूफर उठाने जा रही हूँ मैं, बूफर उठा के आती हूँ, फिर चेक करती हूँ बूफर सही हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद आटा लगाती हूँ और खाना बनाती हूँ। दिया को हाँ सॉरी, दूध नहीं दूंगी, क्योंकि इस दूध को मैं जमाऊँगी। 1 किलो दूध कम से कम जमाना है मुझे आज। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में।